करी जा रही है। तो आज हम आपको तमाम इस तकलीफ का अहवाल दिखाएंगे। We have Afan Wahi and Amamna Ilyas, obviously, and we have the producer Saeed Adani Nizami, and I'm the director Usman Ridvi. मस्तानी मूवी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली मूवी है, फुल पैकेज है, इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिलर है, इसमें सस्पेंस है, जो एंड में रिवील होगा ऑब्वियसली। और इसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में कॉमेडी है फिर एंड में सैड है, और ऐसा कुछ नहीं है। सैड पार्ट शुरू में भी है, कॉमेडी पार्ट एंड में भी है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट स्टोरीज एट द एंड कंबाइन होते हैं सारे, और डिफरेंट टाइम लाइन पे मूवी चल रही है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, लेकिन ऐसे पिक्चराइज किया है कि बहुत इजी वे में ऑडियंस को समझ आएगी। और आप या और जो भी आपके सवाल है ऑब्वियसली आप पूछे, एंड आमना एंड अफान विल आंसर देम। जी आमना से सवाल है, ट्रेलर अच्छा था, स्टोरी भी यकीनन अच्छी होगी जब हम पूरी तरह देखेंगे फिल्म को, लेकिन इसमें ना एतराज़ है कुछ मुझे। वो एतराज़ ये है कि आपने एक पहले सीन में अजीब सवाल है। ये तो राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन हो गया। तुम्हारी राइटिंग भी क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो देखिए दिस मूवी इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड मूवी, एंड जो आलिया और शकील का रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि आलिया शकील को हर बात में इंटिमिडेट करती है, हर बात में उसको नीचा दिखाती है, एट द सेम टाइम उससे सारे फेवर्स निकलवाती है जो सारी लड़कियां करती हैं पूरी दुनिया की। तो ये तो हमारी सेकंड नेचर है, और बिल्कुल ये बात सच है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें, आपने बल्कि उस जुमले का मतलब ज़रा गलत ले लिया। उसमें जब आलिया कहती है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे चाहे शादी करना, कि मतलब मेरी सीरत देख के या मुझसे प्यार करके, ना कि मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कि मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी चलती हूँ, कैसी बैठती हूँ। सो जो उस जुमले का मतलब है वो ये है। रही बात जो इनको मैंने कहा है कि मर्द तो देखो, दैट अकॉर्डिंग टू द सीन ही वाज शोइंग हिज मर्दानगी, जिस पे मैंने से कहा था कि ऐसा होता है मर्द। सो दैट्स दैट, इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स, इट्स नथिंग टू बी। जो आपको एतराज़ हुआ, इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं, इट वाज अ लिटिल जोक, एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड वेयर द जोक इज गोइंग। अच्छा जी, मैं पहले तो सबसे आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ट्रेलर शुक्रिया जी, थैंक यू। देखा और मजा आया। अच्छा, आपको याद होगा फिल्म हमने शूट करना शुरू की तब तो मुझे यही लगा था तरक्की हुई है। अब का तो ऑडियंस और अल्लाह ही डिसाइड करेगा कि डिमोशन है या प्रमोशन है। या नेक्स्ट मैं जैसे कि आपने कहा कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये पॉइंट्स हैं कि ये ड्रामा नहीं लग रहा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं उस्मान रिजवी, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, और अच्छी बात ये है कि इन्होंने पहले ड्रामा नहीं बनाया, तो इनका एस्थेटिक ड्रामे वाला नहीं है। ये रहते भी पाकिस्तान में नहीं है, ड्रामे देखते हैं हम, इन्होंने ड्रामे भी बहुत कम देखे हुए हैं। तो इनके जो हम जब बहुत एक चीज़ देखते हैं और बहुत एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एस्थेटिक वैसा ही हो जाता है। सो दैट्स ट्रू। आप फिर अपनी अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ें। तो उस्मान की अच्छी बात ये है कि ना इन्होंने ड्रामा देखा है, ना इन्होंने ड्रामा बनाया है, इन्होंने फिल्म ही बनाई है। सो होपफुली जब आप लोग फिल्म देखेंगे, और मुझे भी शूटिंग के दौरान और इवन ट्रेलर देख के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है फिल्म शूट किए हुए, और उसके बाद भी मैंने काफ़ी काम किया है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं खुद भी भूल गई थी कि बहुत सारे मोमेंट्स थे इस फिल्म में जो मैं भूल गई। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू शायद हो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं आई टीवी ड्रामे की फील। सो होपफुली आई थिंक ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा जब वो फिल्म देखेंगे। आई टुक माई स्वीट टाइम। तो इन्होंने दोबारा कॉल की कि आप एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ें। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट it was honestly unputdownable, और मैं आई होप आई एम नॉट पासिंग अ ग्रैंड स्टेटमेंट, आई जेन्युइनली मीन इट कि वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था और मैंने एक ही गो में पढ़ लिया। अब देखें स्क्रिप्ट तक जहाँ तक बात थी वो तो बहुत अमेजिंग लगा मुझे, वाकई उसमें थ्रिल भी था, सब कुछ था। अब बनी कैसी है आई कैन नॉट से टू मच अबाउट दैट, क्योंकि डबिंग में तो आप बिट्स एंड पीसेस में सिर्फ अपना काम ही देखते हैं। अब वो पूरी कंपाइल कैसी हुई है और स्क्रीन पे कैसी लगेगी, I have no clue about that, but script इसका वाकई फिल्म वाला स्क्रिप्ट था। मैंने जो पाकिस्तानी मूवीज रिसेंटली देखी है उसमें यही लैक था कि ऑडियंस को एंगेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए, कि वो ऑडियंस को खींच के सिनेमा में लाना।
उसके बाद जो रिव्यूज़ मूवीज़ के आ रहे थे वो पॉजिटिव इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे कि लगातार रेवेन्यू आता है। तो मैं ऑडियंस से इंकरेज करूँगा कि वो आए देखें और रिव्यूज़ डालें ऑनलाइन, रहेंगे और लोग देखते रहेंगे। तो वो कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, लोग जा जा के बातें करेंगे। दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज। तो इंशाल्लाह तो लोग आगे देखेंगे, उनको पसंद आएंगे और लोगों को भी कहेंगे वो आगे देखें। इसमें ये जो डिसीजन है ये डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर्स का है। देखिए फिल्में तो मुझे लगता है कि इतनी बननी चाहिए कि सारा साल लगे, हर महीने एक पाकिस्तानी फिल्म लगनी चाहिए। बट इसमें कोई दो राहें नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्म बड़े से बड़ा एक्टर भी हमारे द टॉप स्टार्स ऑल्सो दे डिपेंड ऑन ईद। दे ऑल्सो थिंक दैट देयर स्टार पावर इज़ नॉट इनफ कि अगर वो ऑफ टाइम पे फिल्म लगाएंगे तो लोग उनकी फिल्म देखने आएंगे सिनेमा। सो आई थिंक दैट दिस इज़ a great step, a very strong step from the producers and distributors to take an initiative के उन्होंने एक बिल्कुल ऑफ टाइम पे फिल्म लगा रहे हैं and Also they're that 30%. very confident. So मैं बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, पर आई थिंक कि फिल्में तो सारा वक्त ही लगनी चाहिए और अल्लाह करे ये फिल्म चले तो जो बाकी फिल्म मेकर्स हैं जिनको बेचारों को बड़ी फिल्मों की वजह से ईद पे जगह ही नहीं मिलती, स्क्रीन्स ही नहीं मिलती। सो यू नो देयर इज़ अ बिग, इसके पीछे आप लोगों को पता नहीं है लेकिन शायद, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है कि यू नो किसकी फिल्म को सबसे ज़्यादा शोज़ मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि ऑफ टाइम पे लगाने से एक तो दूसरे प्रोड्यूसर्स को बहुत हिम्मत मिलेगी कि वो अपनी फिल्में भी साल भर लगा सकें, सिर्फ ईद का इंतज़ार ना करें। सो बस मेरा तो इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मौला जग जो है रिलीज़ हुई थी, इसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी ऑब्वियसली और उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे और वो ईद और कल किसी बड़े त्यौहार पे नहीं रिलीज़ की थी उन्होंने, तो वो भी पॉजिटिव बॉक्स ऑफिस आया था उसका। तो खाली ईद पे और ये होता है कि सारे अगर ईद पे 5 मूवी रिलीज़ करेंगे तो सिनेमा स्क्रीन ही इतनी कम है तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। तो और आप कह रहे 14 अगस्त वगैरह, हेलो हाँ 14 अगस्त पे क्यों नहीं रिलीज़ की, और उस पर ऑलरेडी बड़ी मूवीज़ अमेरिका की आ रही थी तो उस पर स्क्रीन शेयरिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट वाज द रीज़न। फिल्म का जो एस्थेटिक है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है। हाँ। सो आपको कहीं से भी देख के, अक्सर हम पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा जी ये फलानी जगह से चुराया हुआ है और ये ढमकाने सिनेमा से चुराया हुआ है। सो आई थिंक कि जब मैं शूट भी करी थी तो द बेस्ट पार्ट अबाउट मस्तानी इज़ कि यू विल फील दैट इट इज़ अ पाकिस्तानी फिल्म। ये इसके जो फ्रेम्स हैं, जो कल्चर दिखाया है और जो हमारा एक सोसाइटी, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह से यू नो वी कंडक्ट आवरसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस। सो ये फिल्म देख के आपको लगेगा कि ये एक पाकिस्तानी लड़की और ये एक पाकिस्तानी लड़का है और यू नो ये हमारी अपनी कहानी है। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री बूम कर रहा था, नई मूवीज आई थी रॉन्ग नंबर 2 और उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था और काफ़ी अच्छा सिनेमा चलना शुरू हुए थे, एक तरह से हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बड़ी थी। तो हमने कहा हम भी अपना जो एक पैशन लेके बैठे हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, नेटफ्लिक्स फिल्म्स आउटसाइड, हम बाहर भी बना सकते थे, लेकिन हमने कहा लेट्स यू नो कम बैक टू आवर कंट्री, गिव समथिंग बैक। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम आए थे यहाँ और हमने बनाना शुरू किया और हमने जब यू नो प्रोडक्शन स्टार्ट की, इतने लोगों का रोज़गार लगा था कि हमें दिली खुशी हुई थी। और स्पेशली एज दे मेंशन हमने की थी इस्लामाबाद और पिंडी, वहाँ पे इतना सिनेमास का ट्रेंड नहीं है, तो वहाँ पे लेकिन लोग हैं, जैसे प्रोडक्शन है और एक्टर्स हैं वहाँ पे जो मतलब कराची नहीं आ सकते, लाहौर नहीं आ सकते काम वगैरह के लिए, लेकिन उनको जब जॉब्स मिली और उनके वहाँ पे एक यू नो एक होप आई, तो हमें उससे एहसास हुआ कि लाइक यार दिस इज़ द स्टेप वी टुक वाज रियली गुड फॉर आवर कंट्री। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स फॉर द कंट्री एज वेल। और हमारा ऑब्वियसली बीइंग पार्ट, नाउ वी आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री एंड वी definitely want to work more in the industry and want to make it you know more family oriented के लोग आए, instead of bringing those cultures के जहाँ आपको आपका कल्चर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके लोग ही उस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस यू नो ट्रेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन दैट डायरेक्शन आप अपने सिनेमास में बड़ी स्क्रीन में ऐसी स्टोरी लेके आए कि लोग अपने फैमिलीज को लेके आए और इन्जॉय करें और आके बैठें और देखें। और आई थिंक मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि प्लीज़ सिनेमा की टिकट सस्ती कर दें,
सस्ती करेंगे तो ज़्यादा लोग देखने आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है। क्या वजह से और सस्ती रिक्वेस्ट तो कर सकती है मैं ना। बिल्कुल रिक्वेस्ट हर दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट को भी कुछ हेल्प करना चाहिए, कुछ रिलीफ देना चाहिए सिनेमा ओनर्स को एज वेल इन टर्म्स ऑफ जो उनका टर्नओवर्स है या जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो टैक्स अगर टैक्स है जो सिनेमा ओनर्स को है, अगर वो कम हो जाएगा, सो इवेंचुअली दे विल बी एबल टू lessen the prices of the tickets, so it'll help eventually. It's a circle, so I think everybody has to come in, मुझे लगता है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मान लेंगे एक दफा उनका नाम लेके कह देंगे। जी जी मैं कह नाम देती लेके हूँ, देखता हाँ, मैं कह हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी स्क्रीन्स ढूंढनी पड़ी है पाकिस्तान प्रोड्यूसर्स को, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, कि पाकिस्तानी मूवीज जो रिसेंटली आई है उनके ऑब्वियसली रिव्यूज अच्छे नहीं आए, तो पाकिस्तान का ऑडियंस का जो भरोसा होता है ना पाकिस्तानी मूवी पे वो उठा हुआ है, तो इस वजह से वो डेट पिक करनी पड़ती है जिसपे स्क्रीन्स पाकिस्तानी मूवीज को मिल पाए। तो दैट्स आपको बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, and Momin can relate to what I'm going through right now. So it was good. इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा उस तरह का रोमांस नहीं है, क्योंकि और भी बहुत कुछ आपको 2 घंटे में दिखाना है। ड्रामे में तो ये होता है 26, 30, 40 एपिसोड्स होती हैं, तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है। तो इसमें रोमांस भी है, हार्ट ब्रेक भी है, सस्पेंस भी है, ट्रेजेडी भी है और सेटायर भी है, which is very important. अच्छा, इसमें बहुत हलाल रोमांस है। ऐसे मामले हैं, ठीक है, ये हलाल रोमांस किया है हमने। थोड़ी स्लो हो गई थी हर लिहाज से। ड्रामा एक वाहिद चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह जो अफेक्ट नहीं हुई हमारी कंट्री में। सो या मैंने रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ अफान